का चुनाव 2 मार्च को घोषित हुआ है। फरवरी और मार्च के महीने में 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम होते हैं। उनको नहीं लगता क्या लोग डिस्टर्ब होंगे, बच्चे डिस्टर्ब होंगे। तो मैं कह देना चाहता हूँ नगर निगम के चुनाव में वही व्यक्ति आगे आएगा जिसने सच में काम किया होगा, सच में लोगों के दर्द को समझता होगा और जिसका दिल जलता होगा। नगर निगम चुनाव का बिगुल बजते ही जन सेवक क्रांति पार्टी एक बार फिर चुनावी रण में कूद गई है। जनता के बीच जाकर अपनी पार्टी का प्रचार जोरों से शुरू करने की भी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। वहीं नगर निगम गुरुग्राम और मानेसर के वार्डों में पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशियों की सूची को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। जन सेवक क्रांति पार्टी के संस्थापक अंकित अल्ग की माने तो वह चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। जल्द ही पार्टी की रणनीति का खुलासा कर दिया जाएगा। 3 महीने में धरातल पर सब कुछ निराधार है, कुछ नहीं हुआ है। आज हम गुरुग्राम में बैठे हैं जिसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी साहब ने कहा था कि मेरे सारे विधायक 100 दिन के लिए कूड़ा, सीवर, पानी इस पे बहुत जोर तरीके से काम करेंगे, लेकिन ये सब आज निराधार निकला। आज 100 दिन हो गए हैं। शायद 1 घंटे बाद गुरुग्राम के माननीय विधायक जी भी अपनी उपलब्धियां गिनवाने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले मैं बता दूं कि जैसी स्थिति 3 महीने पहले थी गुरुग्राम की, आज भी वही है। ना तो कोई अस्पताल का शिलान्यास हुआ है, कूड़ा ज्यों का त्यों है, सीवरेज की प्रॉब्लम ज्यों की त्यों है। आप ही के बहुत हमारे चैनल हैं, बहुत अच्छे पत्रकार साथी, हमने उनके चैनल पर भी देखा, हर जगह सीवर की प्रॉब्लम है। तो पिछले 100 दिन में कुछ नहीं हुआ है। तो और एक अच्छी बात और की सरकार ने कि नगर निगम चुनावों की घोषणा कर दी, लेकिन उस पर बतौर राजनीतिक दल मेरा एक सवाल है। 2 मार्च को नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, 12 मार्च को गिनती क्यों, 12 मार्च को रिजल्ट क्यों? नगर निगम चुनाव में क्या 10 दिन का वक्त लगता है, जबकि विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 दिन लिए गए थे चुनाव आयोग के द्वारा। तो हरियाणा चुनाव आयोग और इस सरकार से मेरा सवाल है कि ये 10 दिन में क्या ऐसा होगा, और आपके जो भी उम्मीदवार हैं, आपके जो भी नेतागण हैं, जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी साहब ने कहा था हमारे पास सब व्यवस्था है, हमारी सरकार बनने जा रही है, आज भी इनके नेतागण, इनके उम्मीदवार उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हम छोटी सरकार नगर निगम में बनाने जा रहे हैं। तो ये एक विश्वास उनका कैसे है, इसमें मेरा एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये भी है, क्या इस सरकार को नहीं लगता कि ये जन विरोधी है? ये फरवरी और मार्च के महीने में 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, तो उनको नहीं लगता क्या लोग डिस्टर्ब होंगे, बच्चे डिस्टर्ब होंगे? तो ये भी एक सवाल था बतौर राजनीतिक दल हमारा। और नगर निगम का चुनाव 2 मार्च को घोषित हुआ है, और पिछले 1 साल में, यानी कि अगर मैं बोलूं जब से हमारी पार्टी बनी है, हमने जनसेवा के माध्यम से इस राजनीति के लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी हमेशा सुनिश्चित की है। और मुझसे कई लोग सवाल भी कर रहे थे, हमारे मीडिया साथीगण भी सवाल कर रहे थे कि आपका क्या रोल रहने वाला है इस चुनाव में। तो उसी लिए बताने के लिए भी आज हमने आप लोगों को बुलाया था। देखिए, कहा जाता है युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो अंकित अल्ग ना तो अपने प्रण को तोड़ा है, ना तो रण से भागा है। हम नगर निगम चुनाव में पूरी शिद्दत के साथ 36 के 36 वार्ड में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने जा रहे हैं। आज यही एक मौका था आप लोगों को बताने का, और आने वाले जल्द ही 3-4 दिनों में हम अपनी सूची भी जारी करेंगे, और इस लोकतंत्र के पर्व को पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ, पूरे जोश के साथ हम मनाने जा रहे हैं। तो यही एक मेरा आज मेन उद्देश्य था आप लोगों को बुलाने का। आपके कुछ सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ऐसा नहीं लगता घोषणा करने में आप लोगों ने देरी कर दी है? देखिए, नगर निगम के चुनाव कब घोषित हुए हैं? अभी 2-4 दिन पहले ही घोषित हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हमें मंथन की आवश्यकता थी, हमने मंथन भी किया है, और सच में नगर निगम चुनावों में एक अच्छे पढ़े लिखे उम्मीदवारों की आवश्यकता है, जो सच में अपने वार्ड की कायाकल्प कर सकते हैं। सिर्फ बातों से नहीं, धरातल पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज इस सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए।
क्योंकि उनको मालूम है जैसे ही हमें भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलेगी हम वैसे ही चुनाव जीत जाएंगे। ये धारणा लोगों के दिमाग में बनी हुई है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, नगर निगम के चुनाव में वही व्यक्ति आगे आएगा जिसने सच में काम किया होगा, जो सच में लोगों के दर्द को समझता होगा और जिसका दिल जलता होगा। क्योंकि हमारे इस गुरुग्राम में जो हाल है हम सब जानते हैं कैसे हाल हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार पढ़े लिखे लोग आएंगे और जरूर नगर निगम में अपनी हिस्सा रखेंगे। अंकित अल्घ ने कहा कि भाजपा विधायक आज अपने कार्यकाल के 100 दिन का विकास कार्य गिनवा रहे हैं। इन 100 दिनों में भाजपा ने गुड़गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन भाजपा ने गुड़गांव के हालात बद से बदतर कर दिए। गुड़गांव के विकास के नाम पर विनाश किया गया है। हर तरफ गंदगी फैली है, सीवर ओवरफ्लो होकर सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को कुछ दिखाई ही नहीं देता है। मैंने पहले कहा कि हम इस लोकतंत्र के पर्व को मनाते हैं। बतौर राजनीतिक दल हम हर एक प्रक्रिया को पूरा करेंगे और परिणाम की चिंता किए बिना। तो ज़रूर हम इस चुनाव में भी इसी तरह। मेयर का डेट करोगे? देखिए, ये जल्द होगा बताना। अभी मेयर का चुनाव भी घोषित नहीं हुआ है, अभी तो पार्षद चुनाव ही घोषित हुआ है और अभी तो 19 तारीख तक शायद मुझे लगता है नामांकन भरे जाएंगे। तो बहुत जल्द आपको बताया जाएगा कि हम हिस्सेदारी रख रहे हैं 36 के 36 वार्ड में। वो हिस्सेदारी किस प्रकार होगी उसकी भी जल्द घोषणा। 36 वार्डों में कैंडिडेट खड़े करेंगे, स्पोर्ट में करेंगे? देखिए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज 150 साल पुरानी पार्टी जो कांग्रेस है वो भी अपने सिंपल पे नहीं लड़ी है, तो उन्होंने भी हिस्सेदारी रखी है। तो जनसेवक क्रांति पार्टी की उम्र तो सिर्फ 3 साल 3.5 साल है। तो ज़रूर हम कुछ ना कुछ, हो सकता है हमारे उम्मीदवार भी आएँ, हो सकता है हम अच्छे उम्मीदवार जो पढ़े लिखे हैं, जो सच में समाज के लिए काम कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, निष्काम भाव से, तो हम लोग उनको जरूर सपोर्ट कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा लगता है जनसेवक क्रांति पार्टी जनता के बीच से गायब हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। कितने टाइम हुआ है? अक्टूबर में चुनाव हुए थे, अभी फरवरी चल रहा है। जनसेवक क्रांति पार्टी ने अपने जो भी हम लोगों को रिजल्ट मिला उसकी एनालिसिस में हमने टाइम दिया, उसका मंथन किया, उसका चिंतन किया। हम संगठनात्मक कार्रवाई को आगे बढ़ाया। हमने 26 जनवरी का एक कार्यक्रम अपनी घरौंडा विधानसभा में भी किया, करनाल जा करके, और आने वाली 9 तारीख को यानी कि रविवार को हमारे बरवाला विधानसभा से, घरौंडा विधानसभा से, इसराना विधानसभा से काफ़ी साथीगण आ रहे हैं जो पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और हम लोग पूरे शिद्दत के साथ हरियाणा में एक बदलाव की अलख जगाने के लिए इस क्रांति की यज्ञ में आहुति डालना चाहते हैं और 2029 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारी उम्र 3 साल की है और हमें मालूम है नए व्यक्ति को थोड़ा सा समय लगता है, तो संगठन बनाने में हम लोग काम कर रहे हैं। अंकित जी, आपकी पार्टी का आशानुरूप प्रदर्शन नहीं रहा, आपको लगता है जो ये वार्ड के इलेक्शन है इसमें आपकी पार्टी कुछ चमत्कार करेगी? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जो भी परिणाम आया, लेकिन हमने अपना 100% दिया। हमने कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने लोगों के अंदर चेतना जगाई, लोगों को जागरूक किया, मोहल्ला सभाएं की, और आपने सबने देखा है हमारी सभाएं बहुत अच्छी होती थी। लेकिन शायद ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, आज देश में सिर्फ 2 ही दलों को देखा जाता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। इसका अंदाज़ा आप आंकड़ों से भी लगा सकते हैं कि कितनी % वोटिंग होती है और कितने % इन दोनों दलों को मिलते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को व्यक्ति विशेष को देखना चाहिए। आप सिर्फ एक ब्रांडेड पार्टियों को देख लेते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं जब वोट डाल देते हैं। और आज 100 दिन हो गए हैं, आज बहुत अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज गुरुग्राम की हालत ज्यों की त्यों है और ये किसी से छुपी नहीं है। तो मुझे लगता है सिर्फ जात पात धर्म के नाम पे ही नहीं इलेक्शन होने चाहिए, काम के नाम पे होने चाहिए। समय बहुत कम है और 36 वार्डों के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं अपनी भूमिका निभाएंगे, कैसे रीच करेंगे, क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं? देखिए, हमारी इस पर एक कमेटी बन रही है जो अलग अलग उम्मीदवारों से बात कर रही है, और हमारे पास पिछले कुछ दिनों में कुछ 8-10 उम्मीदवारों ने आवेदन भी दिया है। तो एक हमारे अंदर भी उस चीज़ को देख करके उत्साह आया, हमारे को भी जोश आया कि अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है और हमारे बैनर के पास आकर के, हमारे बैनर के तले और हमसे जुड़ करके चुनाव लड़ना चाहता है, तो हमें क्यों नहीं लड़ना चाहिए। हम 36 के 36 वार्ड, ना कि सिर्फ गुरुग्राम बल्कि मानेसर के अंदर भी हम चुनाव लड़ेंगे, और जो इसके साथ लगते हुए ज़िले हैं लाइक फरीदाबाद भी है, तो हम भी यहाँ पे जो भी मेयर का होगा या पार्षद के होंगे हम सपोर्ट भी करेंगे। और आपके पास आवेदन आ रहे हैं अंकित जी लोगों के? हाँ, वही जब भी मैंने आपको बताया कुछ 8-10 लोगों के आवेदन। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा जो इन वीडियोस को देखेंगे कि आप आवेदन कर सकते हैं। आप जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है गुरुग्राम नगर निगम का, वो हमसे बात कर सकता है। हमारे जो महासचिव हैं विक्रांत मक्कड़ जी, इनसे कनेक्ट कर सकते हैं।
ये पूरी एक लिस्ट जारी करेंगे बहुत ही जल्द। तो नंबर भी स्क्रीन पे दे दिए जाएंगे, तो आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। और 2 मार्च को जो मतदान होना है वो उसमें देखिए पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनना चाहिए, योग्य व्यक्ति को चुनना चाहिए, आपके बीच के व्यक्ति को चुनना चाहिए। मैं तो बस यही आपने कहा कि आपकी जो सभाएं होती हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि वो लोग जो है वोट में कन्वर्ट नहीं हो सभाओं पाते? तक ही सीमित रह जाते हैं। देखिए अब ये तो मैं लोगों के मन की क्या बताऊं आपको। अब जब लोग हमसे मिलते हैं, शायद लोग अभी हमें और आजमाना चाहते हैं। कहते हैं मैं मतलब इसको आप मजाक के रूप में लीजिएगा, कहते हैं 3 साल में तो किसी का व्यापार नहीं चलता, किसी की दुकान नहीं चलती। ये तो हम लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल बना करके आए हैं, क्योंकि और आज बड़ी पार्टियां छोटे छोटे दलों को खा रही है, निगल रही है, पनपने नहीं दे रही है। अब हम लोग आवाज़ भी नहीं उठा पाते, क्योंकि आप देख रहे हैं जो देश में माहौल चल रहा है, आवाज़ उठाने वाले के साथ क्या किया जाता है। लेकिन फिर भी हमने पूरे दमखम के साथ लोगों की आवाज़ को उठाया है, और जितना वोट मुझे मिला है अब इसमें मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। क्योंकि मेरे घर में 6 मेंबर हैं, अगर मुझे 517 वोट मिले तो मुझे लगता है आज 517 लोगों ने मुझे पसंद किया है। तो मैं लगता है कि मैं और काम करूंगा और मेहनत करूंगा कि 517 को 50,017 5,17 बनाने की कोशिश करूंगा। ये आने वाला समय जरूर हमारा होगा जनसेवकों का। अंकित जी, भाजपा ने बोला है कि अब की बार पार्टी सिंबल पे इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आपको पता, आप कह रहे हैं कि 100 दिनों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आपको लगता है इन 100 दिनों के बिहाफ पे लोग चुनाव करेंगे, आपकी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ जाएंगे? लगता है मोहभंग हुआ है भाजपा से? देखिए ये बहुत बड़ा अंतर होता है लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम में। जी, नगर निगम के चुनाव में लोग व्यक्ति विशेष को देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो वो उस व्यक्ति को देखते हैं जो उनके बीच का हो, जिनकी उनके रीच हो सके, एक्सेस हो सके। तो मुझे लगता है कि इस बार शायद बड़ी पार्टी को ना देखते हुए लोग देखेंगे, क्योंकि जनसेवक क्रांति पार्टी ने 3 साल गुड़गांव में ही काम किया है और आसपास के काफ़ी सारे वार्डों में काम किया है। तो मुझे लगता है कि लोग पसंद करेंगे, लोग चाहेंगे। अगर नहीं भी पसंद करेंगे तब भी हम काम करते रहेंगे, क्योंकि हम ना तो रण से भागते हैं ना ही प्रण तोड़ते हैं। हाँ, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें तकरीबन 19% लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने भाग लिया और चुनाव लड़े। क्या इसी प्रकार से नगर निगम चुनाव में भी तमाम राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों को आप भी अपनी पार्टी के अंदर एंट्री करेंगे? और यदि और पार्टियां करती हैं तो आप उसको लेकर क्या आपके विचार? ये तो रमाकांत जी आपने कोई नई बात नहीं बताई है। आपने एक ऐसी बात बताई है जो कई दशकों से चली आ रही है। आज 80% से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस वाले लोग संसद भवन में बैठे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो दुर्भाग्य है देश का कि अगर ऐसी क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों को, तो हमारे विचार तो ये हैं, अगर हमारी पार्टी में जो भी व्यक्ति लड़ता है हम उसकी पूरी ड्यू डिलिजेंस करते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है और अगर संविधान अलाउ करता है, इस देश का सिस्टम अलाउ करता है, लेकिन और लोग पसंद करते हैं, तो अगर जैसा देश में चल रहा है हम उसको समर्थन ना देते हुए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति को, क्योंकि आज कम अच्छा और कम बुरा है, अच्छा बुरा नहीं है, कोई ज़्यादा बुरा है, कोई ज़्यादा अच्छा है। तो देश की संसद में आज जो चल रहा है उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, और मैं चाहूँगा आप जैसे पत्रकार आवाज़ उठाएं। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपको इसको अप्रिशिएट करता हूँ। फिलहाल चुनावी बिगुल फूंकने के बाद पार्टी के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी सौंपनी शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि इस बार किस रणनीति के तहत जन सेवक क्रांति पार्टी चुनावी रण में आगे आती है।